Hello students, in the last topic of this antineoplastic agent we discuss about the three compounds. So today we discuss about the next compounds. So let's start. Next compound is busulfan. इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, सिमिलैरिटी है, दो जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग पोजीशन पे अटैच हुए हैं, सिमिलर हैं। तो जो हमारी नंबरिंग होगी वो इस टाइप से होगी कि इसमें क्या है, 3 ऑक्सीजन ग्रुप हैं, एक सल्फ़र है, ठीक है, और एक दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं सल्फ़र के साथ में दोनों एंड में, ठीक है, और बीच में जो मेन रिंग है, जो मेन चेन है वो है 4 कार्बन की, ठीक है। तो हमारा जो नॉमेनक्लेचर है वो इस टाइप से होगा 1 4 बेस 1 और 4, 1 कार्बन और 4 कार्बन से जो है दोनों अटैच हुई हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 4 बेस, 2 हैं तो बेस। अब क्या है वो जो सब्स्टिट्यूशन ऐड है वो क्या है, मीथेन सल्फोक्सी सल्फोनॉक्सी, ठीक है। और लास्ट में आएगा जो हमारी चेन है उसका नाम क्या है, ब्यूटेन, ब्यूट है, 4 है और सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है, ठीक है, तो ब्यूटेन। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो हो गया 1 4 बेस मीथेन सल्फोनॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या है। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज़ पेरेंजली सॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व्स slowly as hydrolysis takes place, soluble in alcohol and acetone। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है ये, ठीक है, वाटर में स्पेरेंजली सॉल्युबल है, लेकिन अगर हम उसमें वाटर में सॉल्युबल होने के बाद वो क्या है, डिज़ोल्व होता है धीरे धीरे से, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो होती है, ठीक है। सॉल्युबल इन एसीटोन एंड एल्कोहल, तो ये अल्कोहल और एसीटोन में सॉल्युबल है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं, इट इज़ स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। तो ये क्या है, एयर टाइट कंटेनर्स में इनको स्टोर करके रखते हैं और लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है यूजेस, इट इज़ एन एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट एंड हैज़ डिप्रेसेंट एक्शन ऑन बोन मैरो। तो जो ये कंपाउंड है ये एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट है और ये क्या करता है, आपके बोन मैरो को जो एक्शन है उसको डिप्रेस करता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन द palliative treatment of chronic granulocytic leukemia, an indolent slow growing cancer in which too many myeloblasts are फाउंड इन द ब्लड एंड बोन मैरो। तो ये एक जो ये एंटी कैंसर ड्रग है ये इन ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है यूज़ किया जाता है, मेनली जो है क्रोनिक ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस जो ये कंडीशन है, ये जो डिज़ीज़ है, इसमें क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल ब्लड सेल है उसमें आपके इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। बट क्या होता है ल्यूकीमिया में, जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं उनकी सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है ना ल्यूकीमिया में। तो जो है ये जो इमेज में दिख रहा है, ये स्किन पे जो पैचेस आ रहे हैं ये क्रोनिक ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया की कंडीशन के सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है, इसमें क्या है कि टू मैनी माइलोब्लास्ट जो हैं वो आपके ब्लड में मिलते हैं और बोन मैरो में मिलते हैं। तो ये क्या करता है, उनको किल करने के लिए, यानी कि उनके फॉर्मेशन को स्टॉप करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए क्या करता है, बोन मैरो पे एक्ट करता है और डिप्रेसेंट जो है एक्शन वो शो करता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया और हेमरेज, ठीक है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऑफिशियल प्रिपरेशन जो इसकी हैं वो है ब्यूसल्फान टैबलेट BAPP USP, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है सिस्प्लेटिन। इसमें क्या है, जो मेन जो
न्यूक्लियस एटम है वो प्लेटिनम है, ठीक है। उसके साथ सब्स्टिट्यूट होगी क्या है, 2 क्लोरीन ग्रुप और 2 अमोनियम ग्रुप अटैच्ड हैं, ठीक है। ये सिस कंडीशन में होते हैं, तो इसका सॉरी सिस जो है ज्योमेट्री जो सॉरी सिस आइसोमेरिज्म जो है ये शो करता है, सो इसलिए इसका नाम जो है वो सिस्प्लेटिन है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर इसका क्या है, डाई अमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम। जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो क्या है, अकर्स एज डीप येलो सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट 270 डिग्री डिकम्पोज के होने के बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 270 डिग्री हो जाता है, ठीक है। जो हमें मेनली इसका जो मीन मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मिलता है, ठीक है। डीप येलो सॉलिड फॉर्म में ये मिलता है। जो सॉलिबिलिटी है वो क्या है, it is insoluble in most common solvent and is changed to transform in aqueous solution। तो ये क्या है, मोस्टली जो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, इनमें इनसॉल्युबल होता है। लेकिन अगर हम इसको वाटर में सॉल्व करें यानी कि एक्वा सॉल्यूशन बनाएं हम, तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो इसकी अरेंजमेंट है, ज्योमेट्री जो इसका अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है ना, फंक्शन जो इसमें ये सब्स्टिट्यूशंस ऐड है, ठीक। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। एक्वा सॉल्यूशंस आर स्टेबल फॉर 24 आवर एट रूम टेम्परेचर। It is not necessary to prepare a solution immediately before use, provided it was protected from light। तो जो इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज है उसमें स्टेबिलिटी में क्या है, हमें इस एक्वा सॉल्यूशन जो इसका स्टेबल होता है वो 24 आवर्स के बाद होता है, ठीक। सॉरी 24 आवर्स के लिए जो है ये स्टेबल होता है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। अगर हमें इसको यूज़ करना है तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली नहीं इमीडिएटली बनाना है, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर करके इसको लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। यूजेस क्या है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक ट्यूमर्स ऑफ टेस्टिस ओवरी एंड ब्लेडर। तो ये मेनली क्या है, टेस्टिस ओवरी और जो ब्लेडर हैं उनके मेटास्टेटिक जो फॉर्म होती है उस उन ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, सीवियर नोज़िया, वॉमिटिंग जो है वो पेशेंट में जो है मेनली शो होती है, ठीक है। और जो सीरियस टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं जैसे किडनी, बोन मैरो और ईयर्स पे भी जो है रिपोर्टेड हैं, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है ऑफिशियल प्रिपरेशन जो है इसकी वो है सिस्प्लेटिन फॉर इंजेक्शन यूएसपी। सो दिस इज़ द ब्रीफ ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट इज साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड जैसे कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है, एक जो है साइक्लिन 6 नंबर रिंग है, ठीक है। और उसमें क्या है, अटैच्ड है नाइट्रोजन विद 2 सेम सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो हम कैसे इसका नंबरिंग करेंगे, हम इसकी नंबरिंग करेंगे एन एन मीन्स जो नाइट्रोजन है जहाँ से 2 जो सेम सब्स्टिट्यूशन अटैच है उससे, तो एन बिस 2 क्लोरो इथाइल टेट्राहाइड्रो 2H 132 ऑक्सा एजा फॉस्फीन 2 अमीन 2 ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका इस टाइप से हम क्या है नॉमेनक्लेचर होगा। नॉमेनक्लेचर हमारा नंबरिंग स्टार्ट होगी NH से, ठीक है। 1 to 2 पोजीशन पे जो है वो फॉस्फेरस जो ग्रुप है वो है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा नॉमेनक्लेचर है वो होगा। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, NN बेस 2 क्लोरो इथाइल टेट्राहाइड्रो मीन्स 1 2 3 4। जो साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग में क्या है, 4 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच 4 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो टेट्राहाइड्रो 2H 1 3 2 1 3 और 2 पर क्या है ऑक्सा एजा 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सा एजा फॉस्फोरीन फॉर P
टू अमीन, ठीक है। 2 पे क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप भी अटैच है, इस ग्रुप के लिए है ये, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद 2 ऑक्साइड, ये जो 2 सेकेंड पोजीशन पे जो 2 है इसके लिए क्या है, 2 ऑक्साइड। तो इस टाइप से ये जो है इसका नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। इट इज़ अ फाइन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इट लिक्विफाइज अपॉन लॉस ऑफ इट्स वाटर ऑन क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम इसको क्रिस्टलाइज करेंगे तो ये क्या है, अपना जो वाटर मॉइस्चर है वो लूज़ करेगा, ठीक है, लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, बेंजीन, इथाइलिन ग्लाइकोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डायोक्सिन, स्पेरेंजली सॉल्युबल इन ईथर एंड एसीटोन। सो सॉल्युबिलिटी में इसकी ये वाटर, अल्कोहल, बेंजीन, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड और डायोक्सिन जैसे सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, और स्पेरेंजली सॉल्युबल होता है ईथर और एसीटोन में, ठीक है। यूजेस जो हैं, ये एज अ एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये स्पेसिफिकली काम करता है अपना, ठीक है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ मैलिग्नेंट डिजीजेज इंक्लूड बकेट लिम्फोमा, हॉकिंग्स डिजीज, ल्यूकीमिया, माइलोमा और माइकोसिस फंगॉइड्स, ठीक है। तो इस ये अलग अलग वैरायटी की जो मैलिग्नेंट डिजीज़ हैं, यानी कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैंसर्स होते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में जो है इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस सॉलिड ट्यूमर्स सच एज ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट, सर्विक्स, लंग्स एंड ओवरी। तो इनके ट्रीटमेंट में भी जो है साइक्लोफॉस्फामाइड जो ड्रग है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स में फर्स्ट है ल्यूकोपीनिया और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं आपके ब्लड में, तो वो क्या है, उनके जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज़ होने से क्या है, ल्यूकोपीनिया कंडीशन अराइज होती है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट है यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस, एलोपेसिया। इसमें क्या है, आपका स्मॉल पैचेस में जो है हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, दिस कंडीशन कॉल्ड एलोपेसिया। हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, hepatotoxicity, disturbance of carbohydrate metabolism and secretion of antidiuretic हार्मोन। तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है उसके सिक्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑफिशियल प्रिपरेशन। ऑफिशियल प्रिपरेशन 3 है। फर्स्ट है साइक्लोफॉस्फामाइड फॉर इंजेक्शन यूएसपी, सेकेंड है साइक्लोफॉस्फामाइड इंजेक्शन बीपी, एंड थर्ड इज़ cyclophosphamide tablets BP USP. So these are the compounds of this official preparations of this compound. अभी के लिए 3 कंपाउंड्स, नेक्स्ट क्लास में बाकी के रिमेनिंग कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।